अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर स्टडिंग एमसीक्यूज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 2। इसके फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम 10 एमसीक्यूज एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच वन इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स। तो आपको पता होना चाहिए हमारे लैरिंक्स में 9 कार्टिलेज होते हैं, जिसमें हमारे पास 3 पेयर्ड होते हैं और 3 अनपेयर्ड। तो लार्जेस्ट कार्टिलेज जो लैरिंक्स का है वो कौन सा है, वो हमारे पास है थायराइड कार्टिलेज। सेकेंड नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि द ट्रीका और विंड पाइप इज अ रिजिड ट्यूब एंड लाइंग एंटीरियर टू द एसोफेगस। जो ट्रीका या विंड पाइप है तो उसकी हमारे पास लेंथ और विड्थ कितनी होगी। हमारे पास ए ऑप्शन है 12 cm लॉन्ग 2.5 cm वाइड, बी ऑप्शन हमारे पास 10 cm लॉन्ग 4 cm वाइड, सी ऑप्शन 15 cm लॉन्ग एंड 2 cm वाइड। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 2.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है। तो इसमें सिर्फ आपके पास लेंथ भी आ सकती है, सिर्फ विड्थ भी आ सकता है एमसीक्यूज में, या ये दोनों आपके पास आ सकते हैं। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है कि ट्रीका इज सपोर्टेड बाय अ रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज दैट आर। तो हमारे पास ट्रीका को जो है वो सपोर्ट होता है हाइलिन कार्टिलेज से। उनकी तादाद कितनी है, उनकी तादाद हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है 20, और उनका शेप होगा सी। तो इसमें आपके पास एमसीक्यूज इस तरह आ सकते हैं कि सी शेप कार्टिलेज किस में होते हैं, ट्रीका में होते हैं ये एमसीक्यूज, या ट्रीका में जो सी शेप हाइलिन कार्टिलेज होते हैं उनकी तादाद कितनी है, उनकी तादाद हमारे पास है 20। इसके बाद फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि द ट्रीका डिवाइड इनटू अ राइट प्राइमरी ब्रांकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकस। जो हमारे पास ये ट्रीका है ये यहाँ पे डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट साइड पे। तो ये किस पोजीशन पे, ये हमारे पास डिवाइड होता है 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा है ना, वर्टिब्रल कॉलम, तो उसमें जो पोजीशन है 5th नंबर, उस पोजीशन पे हमारे पास जो है ट्रीका डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रांच, राइट प्राइमरी ब्रांकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकस में। इसके बाद हमारे पास 5th नंबर एमसीक्यूज है कि the more vertical, shorter and wider primary bronchus where aspirated object is more likely to enter and lodge। जो हमारे पास 2 ब्रांकस होते हैं, इसमें राइट और लेफ्ट, इसमें कौन सा वो ब्रांकस है जिसकी जो शॉर्ट लेंथ उसकी शॉर्ट होगी वो वाइडर होगा, और उस ब्रांकस में हमारे प्राइमरी ब्रांकस में हमारे पास चीज़ें बहुत इजीली स्टक हो जाती है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है राइट प्राइमरी ब्रांकस। और इसका रीज़न ये है, देखो इस शक्ल में डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि देखो ये हमारे पास लेफ्ट ब्रांकस है, तो लेफ्ट ब्रांकस की ये लेंथ ज़्यादा है हालांकि राइट की कम है। और ये रीज़न ये होता है कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास हार्ट होता है। तो हार्ट की वजह से ये लंग्स आपके पास थोड़ी नीचे होती है, और ये लेफ्ट ब्रांकस वो आपके पास लेंथ में ज़्यादा होता है। इसके बाद 6th नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है द पॉइंट वेयर द ट्रीका डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकाई इज कॉल्ड। वो पॉइंट्स जहाँ पे ये ट्रीका प्राइमरी और राइट प्राइमरी एंड लेफ्ट प्राइमरी पार्ट में जो डिवाइड होते हैं तो उस पॉइंट को कहते हैं कैराइना। कैराइना, इसमें हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 7th नंबर एमसीक्यूज है कि वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ लैरिंक्स एंड ट्रीका फॉर ट्रिगरिंग अ कफ रिफ्लेक्स। कि आपके पास लैरिंक्स और ट्रीकिया का वो कौन सा पोर्शन जो कफ रिफ्लेक्स के लिए इंतहाई ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कैराइना। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कैराइना, वहाँ पे कोई भी चीज़ चाहे वो लिक्विड हो या फूड हो या कोई और भी चीज़ हो, ये जो उस जगह को जब थोड़ी बहुत इरिटेट करती है तो आपके पास कफ रिफ्लेक्स जो है वो जनरेट होता है। इसके बाद 8 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है डायमीटर ऑफ ब्रांकियोल्स। ब्रांकियोल्स की डायमीटर हमारे पास क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी 1 मिलीमीटर। 9th नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है द पोर्शन ऑफ लंग वेंटिलेटेड बाय 1 ब्रांकियोल इज कॉल्ड। हमारे लंग्स का वो पोर्शन जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांकियोल वेंटिलेट करता है उसको कहते हैं पल्मोनरी लोब्यूल। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए पल्मोनरी लोब्यूल।
ये हमारे पास इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है कि ये ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकियल ट्री कि पहले हमारे पास ट्री क्या होगा, फिर ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो ये यहाँ पे इसलिए मैंने दिया है कि इसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। इसका सीक्वेंस आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि वहाँ पे लिखा होगा कि विच वन इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्रांच ऑफ ब्रोंकियल ट्री। फिर आपको पता होना चाहिए कि ट्री के बाद क्या आता है, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी, इसके बाद टर्शरी, फिर ब्रोंकियोल। तो ये सीक्वेंस आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। इसके बाद 10th नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है, द पार्ट ऑफ लंग दैट रिसीव ब्रोंकस ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स थ्रू। तो हमारे पास लंग्स का वो पोर्शन जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे उसमें नर्व्स भी इंटर होते हैं, जहाँ पे हमारे पास उसमें क्या इंटर होते हैं, जहाँ पे ब्लड वेसल्स भी इंटर होते हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या इंटर होते हैं, ब्रोंकस वगैरह, तो उसको कहते हैं हाइलम। तो ये हमारे पास जो है लंग्स का इस पोर्शन को कहते हैं हाइलम। यहाँ पे ब्लड वेसल, नर्व्स, ब्रोंकस वगैरह इंटर होते हैं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी।